हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज पढ़ाया, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज लेकर आया हूं। तो बच्चों इसी के साथ आप जुड़िए क्लास से फटाफट। तो लिख रहे हैं पहला प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने। निम्न बहुपद में बहुपद 5x 4x² + 10 के मान ज्ञात करो। अब यहां से देखिए, पहला नंबर x बराबर 0, इसको हमें px लिख देना है। क्या लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन x बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन दिया है x = -1। तीसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों x = 2। तो px हमें इसका नाम लिख देना है बच्चों। जैसे किसी को एक कपड़ा आभूषण पहना दीजिए, तो इसी प्रकार इसको एक आभूषण में px लिख देता हूं। और कितना है? 5x - 4x² + 3। अब यही यहाँ पर x बराबर 0 माने p0 का मान आ जाएगा, x के प्लेस पे 0। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 - 0 + 3 अर्थात रिजल्ट कितना आ गया? 3 आ गया। ये p0 की वैल्यू 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार x बराबर हम यहाँ से px = दूसरा क्वेश्चन 5x - 4x² + 3 x बराबर -1 लिखते हैं। तो p आप -1 कितना हो जाएगा? 5 × -1 4 -1 का स्क्वायर + 3। अब यही रिजल्ट आपके सामने -5 माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 3। अब बेटा मेरे 5 4 9 9 में से 3 गए, -6 आंसर आ गया। तो हमें क्या फाइंड कर रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो इस समय क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन आप 2 रख सकते हो, इस पे 2 रख करके आप p2 का भी मान निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 5 × 2 -4 2 का स्क्वायर + 3। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 10 4 4 16 + 3। 16 में से 10 घटा दोगे -6 + 3, ये रिजल्ट -3 आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, निगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी निगेटिव। माने बड़े चिन्ह पहले आता है तब। अब बड़े चिन्ह में से फिर यहाँ पर देखिए निगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी निगेटिव। तो बेटा जो बड़ा रहेगा वही हमें लगाना है साइन। ध्यान में रखिए 9th के बच्चों, आप लोग में दिमाग में पड़ा रहता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जोड़ घटाने में बड़े का चिन्ह लगता है, ये ध्यान में रखना है हमें। अब तीसरा क्वेश्चन इसी पे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न बहुपदों के प्रत्येक के लिए फाइंड द वैल्यू। दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p1 p2 ज्ञात करो। माने फाइंड द वैल्यू, ये सब की वैल्यू हमें फाइंड करना है। नंबर 1 दिया है दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है py = y² - y + 1। अब देखिए यहीं पे हमें एक तीनों वैल्यू निकालना है। एक बार y = 0 रखना है तो p0 हो जाएगा कितना? 0 का स्क्वायर + -0 + 1 माने 1 आ जाएगा। y = 1 रखना है माने तो कितना बन जाएगा? p1। हम 1 कहाँ से पाए? यहाँ से 1 पाए। तो बच्चों मेरे ये y के प्लेस पे 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये 1 1 कैंसिल। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 1 जा 1। ऐसे y = 2 रखना है। तो बताओ p2 यस के प्लेस पे 2 रख दीजिए, माने तो ये कितना हो जाएगा? y के प्लेस पे 2 का स्क्वायर -2 + 1, यही आपके सामने हो जाएगा 2 × 2 -2 + 1। ये देखो 4 - 2 + 1, 4 में से 2 गए 2, 4 1 5, 5 में से 2 गए 3। ये रिजल्ट आपके सामने आया। ठीक
इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, यही क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। दूसरा का दूसरा, PT इजकल टू 2 + t + 2t² - t³। अब देखिए मजा, पहला नंबर है, अब यहीं से t = 0, जैसा देश वैसा भेष बना रहा हूं, तो p0 कितना हो जाएगा, t के प्लेस पे 0 बच्चों, तो यहां से 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब। अब देखो ये सारे रिजल्ट 0 हो जाएंगे, तो यहां से रिजल्ट आपका 2 हो गया। ऐसे t = 1, तो P1 माने जहां पे t लिखा है वहां पे 1 हो जाएगा, 2 + 1 2 × 1 का स्क्वायर - 1 का क्यूब, ये बन जाएगा बेटा मेरे 3 - +2 - 1, 3 2 5 5 9 1 4। तो इसी प्रकार हम t की वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं, तो P2 अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर - 2 का क्यूब। अब ये बताओ 2 2 4 और ये 2 2 4 2 8, देखो 2 2 4 2 8 -8 एक कट करके आपके 4 आ गए, तो ये है आपके सामने आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेना है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, दूसरा तीसरा, px = x³। अब यहां से बच्चों मेरे पहला नंबर x = 0, तो p0 माने 0 का क्यूब, रिजल्ट 0 हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। x = 1, यहां से तो p1 हमें 1 का क्यूब बराबर 1 1 2 1 × 1 माने 3 टाइम बराबर 1, नहीं तो 3 लिख दो। तो ऐसे x = 2 माने P2 हो गया, तो ये कितना 2 का क्यूब, अब ये 2 × 2 × 2, बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये रिजल्ट आपके सामने आया। इसी के साथ ही आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, px = x - 1 x + 1। अब बताओ ये फार्मूला हो जाएगा x² - 1, px का मान आ गया। अब यहां से p0 निकालोगे तो 0 का स्क्वायर -1 माने -1 आ गया। p1 निकालोगे बेटा 1 का स्क्वायर -1, तो ये 1 1 जा 1 -1 बराबर 0 हो गया। p2 माने 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4 -1 माने 3 आ गया। ये है राइट आंसर आपके सामने। तो इसी प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कह रहा है सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान, तीसरा क्वेश्चन, दिखाए गए मान के निम्नलिखित स्थितियों में संगत के बहुपद के शून्यक है। तो बेटा मेरे ये शून्यक मान, इसको आपको सत्यापित करना है कि क्या यह शून्यक है। तो शून्यक के लिए माने 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द मतलब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 0 ऑफ पॉलिनोमियल in the given expression। सत्यापित कीजिए कि बहुपद शून्यक है। देखिए क्वेश्चन तीसरा, फर्स्ट क्वेश्चन, px = 3x + 1 और यहां पर दिया है x = -1/3। तो बच्चों मेरे शून्य के लिए हमने आपको पढ़ा दिया है कि p ऑफ अल्फा बराबर 0, यह ऐसी स्थिति आ जाता है तो कह देंगे कि x = अल्फा इज a 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपके सामने होगा। तो अब यहीं से बात हम आपके सामने ला रहे हैं, तो क्या लिखते हैं यहां पर x = -1/3, तो रखिए 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, तो -1 + 1, तो ये कितना हो गया 0, p ऑफ -1/3 = 0 आ गया।
अतः सो x इजकल टू -1/3 इज आ जीरो माने शून्यक है। यह शून्यक है। ये पहला नंबर आपके सामने प्रूव हो गया। यही x बराबर 1/3 जो भी वैल्यू आए वो जीरो रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन दिया है px इजकल टू 5px माइनस px इजकल टू 5px माइनस पाई, 5px माइनस पाई x इजकल टू 4/5। इसको आपको शून्य बनाना है। प्रूव करके बताइए कि ये है कि नहीं। जरा इसको 1 मिनट के लिए चांस आपको। तो जैसा हमें पता चल गया है कि आपको आंसर आ चुका है, तो यहाँ से x बराबर p 4/5 रखेंगे तो 5 × 4/5 माइनस पाई, ये देखो कैंसिल हो गया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4 माइनस पाई। तो बताओ बच्चा मेरे क्या ये जीरो है? जीरो नहीं है। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, माने यह शून्यक नहीं है। यह शून्यक आपको दिखाना है कि शून्यक है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसी का दूसरा क्वेश्चन सत्यापित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन px इजकल टू x² माइनस 1। यहाँ पर x इजकल टू 1 -1। तो पहला नंबर p1 लिखते हैं, x इजकल टू 1 तो कितना हो 1² माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या लिखा जाएगा? x इजकल टू 1 इज आ 0 माने शून्यक है। तो p आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर -1, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0, ये भी लिखा जाएगा। x इजकल टू -1 इज आ 0 माने ये आपका बेटा मेरे शून्यक है, शून्यक है x इजकल टू 1, -1। तो इस प्रकार से आपके सामने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट आपके सामने हम इसी पे डाल रहे हैं चौथा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का चौथा कह रहा है px इजकल टू x + 1 x - 2, x इजकल टू -1 2। अब यहीं से देखिए बच्चों ध्यान से, x इजकल टू माने p ऑफ -1 कितना हो जाएगा? -1 + 1 -1 -2। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा x इजकल टू -1 इज आ 0। ये आपका शून्यक है। -1 x इजकल टू -1 एक शून्यक है। अब यहाँ से बच्चों इसी का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं, x इजकल p2 तो p2 लिखते हैं तो 2 + 1 2 - 2 तो ये 3 × 0। तो बताओ रिजल्ट आ गया 0। तो p2 का भी मान 0 हो गया। अतः x इजकल टू 2 एक शून्यक है। ठीक, तो x इजकल टू 2 इज आ 0। तो इसी प्रकार से आप इसके 5वां 6वां 7वां हमें लग रहा है कि अब सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। जिस पे 0 हो जाएगा वो आपका शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी का 5वां क्वेश्चन है px इजकल टू x3। देखिए x इजकल टू 0, यही यहाँ पर p0 लिख दीजिए, 0 का क्यूब माने 0 हो गया। तो क्या लिखा जाएगा? x इजकल टू 0 इज आ 0 माने 0 है। तो छठा क्वेश्चन लिखा है px इजकल टू lx + m, x इजकल टू -m/l। अब यही p आप -m/l रखिए x के स्थान पे, इसी को वैल्यू। तो l -m/l + m,
यल से यल कैंसिल हो गया, माइनस यम प्लस यम। अब बताओ रिजल्ट कितना हो गया, 0। अतः सो यक्स इजकल टू माइनस यम बाई यल इज आ 0। तो बच्चों ये है आपके सामने 0 पोलिनोमियल हो गया। तो हमें रिजल्ट जो लानी चाहिए 0 लाना चाहिए। यहाँ पर कोई वैल्यू आ गया 0 के अतिरिक्त तो 0 नहीं होगा, दिस इज नॉट 0 पोलिनोमियल। तो अब कह रहा प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से का 2 क्वेश्चन है, इसमें कर लीजिएगा, नेट छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों प्रत्येक स्थिति बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो। तो बच्चों मेरे अब यहां से देखिए पी एक्स एक्स प्लस 5 ये शून्यक हमें फाइंड करना है। इसका पहला क्वेश्चन है, चौथा का पहला क्वेश्चन है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, यक्स का मान निकालना होता है। तो सच दैट पी एक्स इजकल टू 0, तो यक्स प्लस 5 इजकल टू 0, तो यक्स इजकल टू पॉजिटिव चेंज निगेटिव, ये बेटा मेरे पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव देगा, तो शून्य कितना हो गया, यक्स बराबर 1 आ गया। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स इजकल टू यक्स माइनस 5, शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स को 0 कर दीजिए। देखिए पिछले, तो यहाँ से यक्स माइनस 5 इजकल टू 0, तो देयरफॉर यक्स इजकल टू 5। तो ये आपके सामने शून्य आ गया। शून्य माने यक्स का मान ज्ञात कर दीजिए। अब यहाँ से बच्चों मेरे इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 5, तो देयरफॉर पी एक्स इजकल टू 0, तो 2x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू पॉजिटिव चेंज निगेटिव माने 5/2, ये है शून्य का मान। तो ठीक, तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन लगाना है। तो नेक्स्ट आपके टॉपिक पे हम पहुंच रहे हैं, इसी का चौथा क्वेश्चन पी एक्स इजकल टू 3x माइनस 2। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए x इजकल टू अल्फा का मान ज्ञात करना होता है। तो देखिए पी एक्स, तो कैसे करते हैं, पी एक्स इजकल टू 0, सीधी सी बात, यहाँ से 3x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू बताओ निगेटिव चेंज पॉजिटिव, तो x इजकल टू 2/3, ये है आपके सामने शून्य। ठीक, तो हमें शून्य ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शून्य ज्ञात कर सकते हो। ये का क्वेश्चन और देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स इजकल टू 3x, देयरफॉर पी एक्स इजकल टू 0, तो 3x इजकल टू 0, फॉर इम्प्लाई दैट x इजकल टू 0। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन पी एक्स इजकल टू ax, देयरफॉर यहाँ पे लिखा है a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये बता रहा है बेटा मेरे ए अचर है। अचर ही एक ऐसा होता है जो नहीं बदलता है बल्कि x बदल जाता है। तो यहाँ से पी एक्स इजकल टू 0, तो ए एक्स इजकल टू 0, तो बताओ x इजकल टू कितना हो जाएगा, 0/a माने 0 हो गया। तो ठीक, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आपको फिर बात चर्चा चला रहे हैं, और एक्सरसाइज है आपके सामने शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय हम लोग शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, और आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि शेषफल प्रमेय हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिए, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, मेरा वीडियो रिमाइंडर थ्योरम पे पढ़ चुका है। यहां से देखिए पी एक्स एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक
अधिक घात वाला बहुपद है, घात वाला बहुपद है जिनमें px को x माइनस अल्फा से भाग देने पर शेष फल p अल्फा प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने यहाँ पर px लिखा जाएगा, यहाँ पर x माइनस अल्फा, यहाँ पर qx हो जाएगा, qx को कहते हैं भागफल, और यहाँ पर वैल्यू rx हो जाएगा। तो जब भी हम px लिखते हैं तो px इजकल टू x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस rx। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए पहला काम आपके सामने शर्त होती है केस 1, जैसा कि rx डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों मेरे x माइनस अल्फा एक शून्यक है, एक शून्यक बहुपद है। जब ये शून्यक बहुपद है तो अर्थात x माइनस अल्फा बराबर 0, तो x बराबर अल्फा, और यही x बराबर अल्फा यहाँ पे रख देते हैं। तो p बराबर अल्फा, यहाँ पर बच्चों मेरे अल्फा माइनस अल्फा, q अल्फा प्लस r अल्फा। तो बताओ p अल्फा इजकल टू r। इसी r क्या है? रिमाइंडर। इसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, हिंदी में शेषफल कहते हैं। तो रिमाइंडर यही आपके सामने रिमाइंडर है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, x बराबर अल्फा को दिए गए एक्सप्रेशन में रख देते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, आप इसके ऊपर देख लीजिए। करा शेषफल ज्ञात कीजिए, एक्सरसाइज 2.3 2.3 कह रहा है। पहला क्वेश्चन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी शेषफल ज्ञात करना हो तो जो शून्य बहुपद दिया है उसे शून्य के इक्वल कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने x प्लस 1 दिया है। अब कह रहा है इस x प्लस 1 से इसमें भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक तो मेथड ये है कि इसका इससे भाग दे दीजिए, जो शेषफल आए उसे हमें करना है। दूसरा मेथड ये है कि इसको x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर -1 इस इक्वेशन में रख दीजिए। -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1। ये देखिए आड है माने विषम है, इसलिए इसके रिजल्ट -1 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 1। इस समय देखिए सब कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो बताओ इसका नाम हो गया p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 इस समय बताओ r इक्वल टू कितना हो गया? 0। माने रिमाइंडर आपका 0 हो गया, शेषफल आपका सामने 0 आ रहा है। नेक्स्ट आपके सामने इसी में दूसरा क्वेश्चन का रहा है बेटा मेरे, इसी का दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। x माइनस 1/2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 कर दीजिए, तो x बराबर 1/2। अब इसमें इस पूरे फंक्शन को px हम लोग मान देते हैं। तो p आप 1/2, तो जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगा वही इसका शेषफल होगा। तो हमें क्या करना है, 1/2 का क्यूब 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो क्या करते हैं बेटा मेरे, 1/2 2 दूना 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 3/4 3/2 प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 8 2 का एलसीएम 8 होता है। तो 1 3 दूनी 6,
यहाँ बेटा 4 से गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 12 8 20 7 27 बट्टे 8, यही आपका शेषफल है। जो भाग देंगे तो भी आपके सामने यही आपके सामने आएगा। तो इसी प्रकार आपके सामने तीसरा क्वेश्चन यक्स दिया है। तो जब भी यहाँ पर इसको भाग देने पर तो यक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो बताओ P0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 + 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 1, ये रिजल्ट आपके सामने 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने इस शून्य हमने आपको रिमाइंडर ज्ञात कराया। तो इसी प्रकार से आप इसको दूसरा क्वेश्चन और कर लीजिएगा, और दूसरा को 2 ही क्वेश्चन है, इसमें भागफल देने पर शेषफल ज्ञात करिए। और जो आपको नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।